Good morning, students. Welcome in the next lecture. So today we will discuss about various type of electrodes that is used in polarography. The first one is dropping mercury electrode. Dropping mercury electrode, they also call DME, and second one is rotating platinum electrode, that is RPE. Both electrodes, they are used in the polarography. The first one is the dropping mercury electrode. Dropping mercury electrode is a working electrode arrangement for the polarography. अब इसको हम यूज़ कर रहे हैं पोलैरोग्राफी में, तो हम बोल सकते हैं या आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि गिव सम या गिव द नेम ऑफ इलेक्ट्रोड दैट इज यूज्ड इन दी पोलैरोग्राफी, दैट इज ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड एंड रोटेटिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, and in which mercury continuously drop from a reservoir through a capillary tube. अब इसमें है ड्रॉपिंग मर्करी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके नेम से ही क्लियर है कि मर्करी जो है उसका कोई रिजर्वोरियर होगा जहाँ से वो ड्रॉपलेट की फॉर्म में उसकी ड्रॉप्स आ रही होंगी. ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इन विच मर्करी कॉन्टीन्यूसली ड्रॉप, वो क्या हो रहा है, कॉन्टीन्यूसली उसकी ड्रॉप्स आएंगी फ्रॉम ए रिजर्वोरियर थ्रू ए कैपिलरी ट्यूब. And this capillary tube, their internal diameter is 0.03 to 0.05 mm. तो इतने कम डायमीटर की जो हमारी कैपिलरी ट्यूब होगी और वहाँ से क्या होगी, हमारी मर्करी जो ड्रॉप बाइज ड्रॉप जो है सोल्यूशन के बीच में आता जाएगा. द ऑप्टिमम इंटरनल बिटवीन ड्रॉप फॉर मोस्ट एनालिसिस इज बिटवीन 1 to 5 सेकेंड. और अगर उसकी टाइम ड्यूरेशन देखें कि कितने टाइम में ड्रॉप्स आएगी कैपिलरी से, दैट इज़ 1 to 5 सेकेंड. मतलब 1 to 5 सेकेंड के बीच में एक ड्रॉप, देन नेक्स्ट सेकेंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप, इस तरह से ड्रॉप बाइज ड्रॉप जो है हमारे उस एनालाइज जिस भी सैंपल को करेंगे उस सोल्यूशन या उस कंटेनर में वो ड्रॉप बाइज ड्रॉप आता जाएगा. अब हम इसकी डायग्रामेटिकली इसको देखते हैं. अब यहाँ पे देखिए हमने बोला मर्करी रिजर्वोरियर, तो ये आ गया आपका रिजर्वोरियर ऑफ मर्करी. उसमें हमने इंसर्ट करी एक कैपिलरी ट्यूब, ये आ गई हमारी कैपिलरी ट्यूब. तो इस कैपिलरी ट्यूब में क्या होगा, यहाँ से ड्रॉप बनेगी मर्करी रिजर्वोरियर की, और ड्रॉप बाइज ड्रॉप जो है वो इस कंटेनर, इस कंपार्टमेंट के अंदर जो है मर्करी आता जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे मर्करी रिजर्वोरियर है, इसको हम बोलेंगे, जो हम रिजर्वोरियर के अंदर हमारे मर्करी इंसर्ट करा इसको बोल दिया हमने DME, दैट इज ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड, एंड इट एक्ट एज ए कैथोड विद नेगेटिव चार्ज. तो जैसे इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज. ये कैपिलरी ट्यूब से जैसे ही इस कंपार्टमेंट में ड्रॉप बाइज ड्रॉप एंटर करेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, जितने भी इस कंपार्टमेंट में पॉजिटिव चार्ज के जितने भी आइंस होंगे या कैटाइंस होंगे, वो कहाँ क्या करेंगे, मूव करेंगे टूवर्ड्स दिस कैथोड साइड. ओके, एंड एट द एंड ऑफ दिस कंपार्टमेंट, यहाँ पे जो ये ब्लैक पेन से जो ये इंडिकेट कर रहा है, दैट इज मर्करी पूल. तो मर्करी पूल जो है यहाँ पे क्या, सरफेस एरिया काफ़ी लार्ज है, एंड इट एक्ट एज ए एनोड विथ पॉजिटिव चार्ज. तो इसकी तरफ कौन से आयन मूव करेंगे, जिनके ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज. तो जो हमारे पास कोई भी नेगेटिव चार्ज वाले आयंस जो हैं, दे मूव्स टूवर्ड दिस एनोड. एंड कैथोड की जैसे ही कैथोड जो एक्ट कर रहा है, जो हमारा मर्करी एज ए कैथोड एक्ट कर रहा है, वहाँ से जैसे उसकी कैपिलरी के थ्रू ड्रॉप आएगी इस कंपार्टमेंट के अंदर, जितने भी हमारे पॉजिटिव आयंस होंगे दे मूव टूवर्ड दिस ड्रॉप. ओके, एंड इस कंपार्टमेंट में देखिए हमने यहाँ पे इंसर्ट करी है एक साइड ट्यूब, जहाँ से क्या हो रहा है, नाइट्रोजन गैस पास हो रही है. जैसे ही नाइट्रोजन गैस पास होगी, वो क्या करेगी, हमारे इस कंपार्टमेंट में इनर्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगी. मीन कोई भी अगर इसमें ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उसको वो एक्सपेल आउट कर देगी, और हमारे इस एनवायरनमेंट को, जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, इसको इनर्ट बना के रखेगी. इन केस वहाँ पे ऑक्सीजन है तो एक्सपेल आउट हो जाएगी. अगर ऑक्सीजन एक्सपेल ना हो तो वहाँ पे क्या होगी, वो रिडक्शन करवा देगी. ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं मर्करी. तो मर्करी की क्या हो सकती है, यहाँ पे वो मर्करी को ऑक्सीडाइज करवा देगा. ठीक है, तो इसलिए हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ रहा है, नाइट्रोजन गैस, जो प्रोवाइड करेगी इनर्ट एनवायरनमेंट को. ठीक है, देन दोनों हमारे पास यहाँ पे कैथोड भी सेट हो गया, एनोड भी सेट है. देन इस कंपार्टमेंट के अंदर हमारा एनालेट एंड KCl हैज़ ए इलेक्ट्रोलाइट
की फॉर्म में हम इसमें फिल करेंगे अपना एनालाइट। हमारा एनालाइट कोई भी फॉर एग्जांपल प्लेटिनम हो सकता है, एनालाइट को इसमें फिल करेंगे प्लस स्पॉटिंग इलेक्ट्रोलाइट फॉर एग्जांपल KCl। तो इसमें हमारे कौन सा सैंपल, एक सैंपल प्रेजेंट होगा, एक इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होगा एंड एट द एंड ऑफ दिस कंपार्टमेंट हमारे पास मर्करी पूल की एक लेयर होगी जो एक्ट करेगी एज ए एनोड। एंड यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब, ये आ गया हमारा रिजर्वोयर ऑफ मर्करी दैट एक्ट एज ए कैथोड, देन इट कनेक्टेड विद गल्वेनोमीटर, देन बैटरी, देन यहाँ पे हमारा सर्किट जो है कंप्लीट हो गया और करंट जो वो फ्लो करेगा। इनके बीच में क्या होगा, जैसे आइंस की मूवमेंट होगी, उनकी माइग्रेशन होगी, उनकी डिफ्यूज़न होगी, वहाँ पे करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। जैसे इसमें पोटेंशियल अप्लाई करेंगे इन दी फॉर्म ऑफ वोल्टेज, देन करंट जो है हमें रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा और उसी करंट को तो हमने मेज़र करना है इन पोलैरोग्राफी में। ठीक है, तो ये आ गया आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड। अब इसमें देखिए द असेंबली कंसिस्ट ए मर्करी रिजर्वोयर, ये जो आपका ये इस पॉइंट पे क्या है, ये मर्करी रिजर्वोयर जिसको हमने रेड कलर से इंडिकेट करा है। देन दिस इट कंसिस्ट ऑफ फाइन कैपिलरी हैविंग बोर साइज या पोर साइज अरेंज्ड 20 to 50 माइक्रोन, जिसका पोर साइज होगा 20 to 50 माइक्रोन, ये कैपिलरी ट्यूब, एंड इट्स लेंथ इज 10 to 15 सेंटीमीटर, और वो 10 to 15 सेंटीमीटर तक लॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, एंड उसका जो एंड पॉइंट है दे विल बी, वो हमारे कहाँ पे होना चाहिए, एट द एंड ऑफ, जो एंड पॉइंट है दे विल टच इन दी दिस कंपार्टमेंट एंड द कैपिलरी इज कनेक्टेड टू द मर्करी रिजर्वोयर बाय रबर ट्यूबिंग। उसको जो मर्करी रिजर्वोयर के साथ हम कनेक्ट करेंगे बाय दी रबर ट्यूबिंग। एंड द स्मॉल क्लास इलेक्ट्रोलिसिस सेल इन विच अननोन सोल्यूशन इज प्लेस्ड, यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपना सैंपल रखेंगे जिसको हमें एनालाइज करवाना है। ठीक है, द हाइट ऑफ मर्करी रिजर्वोयर इज एडजस्ट सच ए ड्रॉप टू 1 to 5 सेकेंड, और हमें रिजर्वोयर की हाइट इस तरह से एडजस्ट करनी ताकि 1 सेकेंड to 5 सेकेंड के बीच में हमारी ड्रॉप जो है वो हमें फॉर्म्ड हो जाए। ओके, एंड पोटेंशियल जो हम इसके थ्रू अप्लाई करेंगे विद बैटरी से, जो पोटेंशियल अप्लाई करेंगे इस पूरे सर्किट में, दैट इज इक्वल्स टू 0.4 to 1.8 वोल्ट के बीच का पोटेंशियल जो हो वो जनरेट करेंगे। ठीक है, बिलो 0.4 वोल्ट वो क्या होगा, हमारा इस सर्किट के बीच में हाइड्रोजन आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी, और अबव दिस वैल्यू मर्करी जो है हमारा ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट कर देता है। तो इसकी एक स्पेसिफिक रेंज है 0.4 वोल्ट टू 1.8 वोल्ट के बीच में ही ये जो हमें जो करंट एक्चुअल रीडिंग की डेविएशंस नहीं आएंगी हमारे उस फाइनल रीडिंग्स में। तो इस रेंज के बीच में ही अगर हम सर्किट पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो करेक्ट रिजल्ट्स जो भी हमें मिलेंगे। नेक्स्ट इट्स वर्किंग। अब इसकी वर्किंग में देखिए क्या होगा, ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड इज ए पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड। जैसे कि हमने अर्लियर लेक्चर में डिस्कस करा था कि पोलैरोग्राफी में क्या होंगे, 2 टाइप्स की इलेक्ट्रोड्स होंगी। तो वन इलेक्ट्रोड एक्ट एज ए पोलराइजेबल एंड अदर वन इज नॉन पोलराइजेबल। जो पोलराइजेबल होगी दे आर सेपरेट चार्ज बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, एंड नॉन पोलराइजेबल दे डू नॉट सेपरेट चार्ज बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो यहाँ पे जो है हमारी कैथोड, जो हमारा ये मर्करी रिजर्वोयर है, दे एक्ट एज ए पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड। सो इट कैन बी एक्ट एज बोथ कैथोड एंड एनोड। तो हमारा ये एक्ट कर सकता है कैथोड की तरह भी एंड एनोड की तरह भी। अगर मान लीजिए ये कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है, देन मर्करी पूल जो है वो एक्ट करेगा एज ए एनोड। एंड इन केस अगर हम इसको मान के चलते हैं कि एनोड की तरह एक्ट कर रहे हैं, देन जो उसका ऑपोजिट मर्करी पूल होगा दे एक्ट एज ए कैथोड। तो आइंस की जो मूवमेंट होगी दे आर डिफरेंट। अगर ये कैथोड है विद नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज वाले आइंस जो हैं वो मूव करना टुवर्ड दिस मर्करी, वो मूव करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है KCl जो है वो प्रेजेंट है। KCl जो है हैज़ ए इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे प्रेजेंट है। KCl जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो वी कैन से जो KCl है वो ब्रेक होगा K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। जैसे मर्करी की ड्रॉप यहाँ पे आई तो उसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, बिकॉज दे एक्ट एज ए कैथोड। तो जो उसके इलेक्ट्रोलाइट के K पॉजिटिव चार्ज होगा वो कहाँ जाएगा, इसके अराउंड में जाके उसके पास मूव करेगा। जैसे एक ड्रॉप थी हमारे पास
मरकरी की, उसके अराउंड में क्या होगा, हमारे के पॉजिटिव आइंस जो है वो मूव कर जाएंगे। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जैसे पोटेंशियल वहाँ पे अप्लाई होगा तो उसके अराउंड जो हमारे एनालेट के आइंस हैं वो उसके आगे जाके डबल लेयर बना देंगे। जब ये डबल लेयर बनेगी तब हमारे पास कुछ करंट जो है वो हमें रिकॉर्ड होगा, उसको हम बोलेंगे रेजिडुअल करंट। ठीक है, जब हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था टाइप्स ऑफ करंट, तो जब क्या हुआ, हमारी मरकरी की ड्रॉप आई, उसके अराउंड हमारे इलेक्ट्रोलाइट की आइंस जो हैं उन्होंने लेयर बना दी। देन हमारे एनालेट ने एक लेयर बना दी, उसको हम बोलेंगे, इस तरह से होगी कि मरकरी की ड्रॉप आई एंड में, उसके अराउंड हमारा के पॉजिटिव ने क्या करा, अपनी लेयर बना दी। ठीक है, जैसे के पॉजिटिव ने लेयर बनाई, देन एनालेट जो प्रेजेंट था आफ्टर दैट, जैसे पोटेंशियल अप्लाई हुआ, एनालेट ने भी अपनी एक लेयर बना दी, तो डबल लेयर वहाँ पे फॉर्म्ड होगी। और उस टाइम जब डबल लेयर फॉर्म्ड हो रही है उस टाइम जो करंट हमें रिकॉर्ड होगा दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल करंट। देन हमारे जितने भी सारे एनालेट के आइंस जो हैं वो टूवर्ड दिस ड्रॉप जब मूव करेंगे उसको हम बोलेंगे माइग्रेशन करंट। तो जब आइंस हमारी मूवमेंट होगी तो माइग्रेट करंट फॉर्म होगा। देन इन्हीं आइंस नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये आइंस जो हैं इस के पॉजिटिव जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट की लेयर है इसके थ्रू वो डिफ्यूज होंगे टूवर्ड्स दिस ड्रॉप। जब उनकी डिफ्यूज़न होगी तब हमारे पास रिकॉर्ड होगा डिफ्यूज़न करंट। जब फिर इसी तरह से फ्लो होता रहेगा, सारे आइंस जो हैं दे आर रिड्यूस्ड, देन वी रिकॉर्डेड द करंट दैट इज़ कॉल्ड लिमिटेड करंट। जहाँ पे क्या होगा, जितने भी एनालेट के आइंस हैं वो सारे रिड्यूस हो चुके हैं और आफ्टर रिड्यूस होने के बाद जो है हमें क्या होगा, एक लिमिटेड कांस्टेंट करंट की रीडिंग मिलेंगी जिसको हम बोलेंगे लिमिटेड करंट। तो ये आ गई इसकी वर्किंग। कंस्ट्रक्शन में एनोड है, इसमें N2 हैज़ ए नाइट्रोजन गैस जो अप्लाई करेंगे टू फॉर्म द इनर्ट एनवायरनमेंट, टू गिव द इनर्ट एनवायरनमेंट दिस कंपार्टमेंट। देन उसमें हम दो थिंग्स ऐड करेंगे, वन इज़ द एनालेट, अदर वन इज़ द KCl स्पॉटिंग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, दोनों कैथोड एनोड को हम बैटरी के साथ, गैल्वेनोमीटर के साथ उसको सर्किट जो है उसको ज्वाइन करेंगे। वहाँ पे क्या होगा, करंट जो है डिफरेंट टाइम पे रिकॉर्ड होगा, डिफरेंट टाइप का करंट रिकॉर्ड होगा, उसको हम रिकॉर्ड करके देन जो भी उसकी रीडिंग्स आएगी इन दी फॉर्म ऑफ ग्राफ उसको रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट इज द पूल ऑफ मर्करी एक्ट हैज़ ए काउंटर इलेक्ट्रोड। काउंटर इलेक्ट्रोड we can say when three electrodes are at the same time occur in the cell, in electrochemical cell, then it called counter electrode। counter electrode जब कोई भी electrochemical cell है मोस्टली उसमें कैथोड एनोड ही प्रेजेंट होता है, बट जब 3 इलेक्ट्रोड्स सेम टाइम पे प्रेजेंट हो देन दे कॉल्ड काउंटर इलेक्ट्रोड। देन सेम ये भी हमारा एक्ट कर सकता है एज ए कैथोड एज वेल एज एनोड। तो काउंटर इलेक्ट्रोड इज़ ए नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड। जो हमारा काउंटर इलेक्ट्रोड होगा, यहाँ पे काउंटर इलेक्ट्रोड कौन यूज हो रहा है, पूल ऑफ मर्करी। तो काउंटर इलेक्ट्रोड इज़ ए नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड एंड टू द एनालाइज सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन हमने यूज़ करा वहाँ पे, इज़ एडेड 50 to 100 टाइम ऑफ द सैम्पल कंसनट्रेशन। अगर सैम्पल हमारा 1% है तो उसका 50 to 100 टाइम जो है ज़्यादा हमने उसमें इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करेंगे। ठीक है, देन प्योर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस इज बबल थ्रू दी सॉल्यूशन टू एक्सपेल दी ऑक्सीजन। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन को हमने जो है नाइट्रोजन ट्यूब को डिप करा, वहाँ से नाइट्रोजन गैस को पास करेंगे टू एक्सपेल दी ऑक्सीजन, ताकि वो हमारे इस कंपार्टमेंट के अंदर, इस ग्लास चैम्बर के अंदर ऑक्सीडेशन ना करवाए हमारे किसी भी एनालेट की। इफ़ एनालेट सोल्यूशन कंटेन cadmium ions, they converted into cadmium ions has discharge at cathode, they converted into Cd2 positive plus 2 electron reduced, they converted into Cd solid. Then voltage will be increased is applied to photographic cell and current will be recorded। जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज होगी डिफरेंट टाइप के करंट्स जो वो फॉर्म्ड होंगे और उनको हम रिकॉर्ड करते जाएंगे। जो हमारे पास ग्राफ फॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड पोलैरोग्राफ। जो ग्राफ हमारा पोलैरोग्राफी में फॉर्म्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोलैरोग्राम। एंड ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन
वोल्टेज एंड करंट, तो ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करेंगे, वोल्टेज एंड करंट के बीच में, और जो ग्राफ हमारा प्लॉट होगा उसको हम बोलेंगे पोलैरोग्राम। एंड दिस ग्राफ इज called as polarograph and apparatus is used for this, also known as polarogram. And diffusion current produced is directly proportional to the concentration of analyte. जो भी आइंस की जब डिफ्यूज़न होगी तो उस टाइम पे हमारे पास आई डी, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था टाइप्स ऑफ करंट्स में, दैट इज आई डी इज डिफ्यूज़न करंट। दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसनट्रेशन ऑफ एनालेट, कि जितना ज़्यादा एनालेट की कंसनट्रेशन होगी उतना ज़्यादा हमारे पास क्या है, आइंस की डिफ्यूज़न होगी और डिफ्यूज़न करंट जो हमें रिकॉर्ड होगा। एंड डिफ्यूज़न करंट कैन बी रिकॉर्डेड बाय यूजिंग द इल्कोविक इक्वेशन, जो हमने कल डिस्कस करी थी। Then half wave potential is characterized of every compound and it is very quantitative analysis। अब इसमें क्वालिटेटिव क्यों बोला, उसमें हमें कंसनट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसलिए हम इसको क्वालिटेटिव एंड ऑल्सो नॉन हैज़ क्वांटिटेटिव, क्योंकि ये जो पोलैरोग्राफी है हमें सॉल्यूट का या जो भी हमारा एनालेट है उसका नेचर एंड कंसनट्रेशन दोनों को डिटरमाइन करवाता है। ठीक है, हम दोनों वैल्यूज़ के, कोई भी जो सल्यूट या सैंपल हम इसमें यूज़ कर रहे हैं उसकी कंसनट्रेशन को भी डिटरमाइन कर सकते हैं एंड उसके नेचर को भी। तो कंसनट्रेशन पता चल रही है, देन उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटेटिव दोनों एनालाइज हम कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज़ देयर एडवांटेजेस। द सरफेस एरिया इज़ रिप्रोड्यूसिबल। अब इसमें क्या देखिए, इसमें क्या है, कंपार्टमेंट हमारा जो सिंटर्ड ग्लास का बना हुआ है उसमें सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो हमारे पास ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ सकता है, ज़्यादा करंट जो उसकी प्रॉपर रीडिंग जो है हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो इसलिए इसको बोला है सरफेस एरिया इज़ रिप्रोड्यूसिबल। इलेक्ट्रोड कैन बी रिन्यूड एंड दस एलिमिनेट पॉइजनस इफेक्ट। इसमें क्या, जो भी इलेक्ट्रोड है उसको हम रिन्यू कर सकते हैं एंड एलिमिनेट द पॉइजनस इफेक्ट, कि सम टाइम क्या होगा कि उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, तो वो सारी चांसेस जो हैं इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे इनर्ट एनवायरनमेंट जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं। देन सेकेंड, थर्ड वन इज मर्करी फ्रॉम अमालगम बिच विद मैनी मेटल्स। इसमें अमालगम भी हम यूज़ कर सकते हैं, वो भी क्या हमारी सॉल्ट फॉर्म ऑफ मर्करी। द सरफेस एरिया कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द वेट ऑफ द ड्रॉप, कि कितना वेट है, जैसे ही उसकी ड्रॉप जो है रिजर्वोरियर से ड्रॉप्स जो है आएगी हमारी कंटेनर के अंदर, तो उसकी ड्रॉप का क्या होगा, सरफेस एरिया होगा, तो उसके बेसिस पे हम वेट ऑफ ड्रॉप से हम कैलकुलेट कर सकते हैं सरफेस एरिया, कि वो कितना एरिया जो है ऑक्यूपाई कर रही है, उसके बेसिस पे हम सरफेस एरिया भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस। द कैपिलरी इज़ वेरी स्मॉल। अब कैपिलरी क्या थी, बिल्कुल उसका साइज़ जो बिल्कुल स्मॉल था, तो सम टाइम क्या होता है, ब्लॉकिंग होने के चांसेस जो है वो इंक्रीज़ होते हैं, तो वो क्या हो सकती है इसकी डिसएडवांटेजेस। एंड मर्करी इज़ वेरी टॉक्सिक। मर्करी को हम हैंडल करेंगे तो वो क्या है, टॉक्सिक नेचर का है, ठीक है, तो उसकी हैंडलिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है और वो टॉक्सिक नेचर का भी है, तो ये उसकी डिसएडवांटेजेस हो सकती हैं। सरफेस एरिया ऑफ ईच ड्रॉप ऑफ मर्करी इज़ नेवर कॉन्स्टेंट। जैसे ही ड्रॉप हमारे उस सिंटर ग्लास के अंदर ड्रॉप बाई ड्रॉप ऐड होगी तो सरफेस एरिया जो है वो डिफ़र कर सकता है। एंड इट कैन नॉट बी यूज्ड एट हायर पॉजिटिव पोटेंशियल ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ मर्करी। उसकी कुछ रेंज थी कि 0.4 वोल्ट से लेके 1.8 वोल्ट तक की, यहाँ पे मेंशन कर रहा है कि ये जो है 0.4 वोल्ट टू 1.8 वोल्ट तक की ही रेंज पे अपना पोटेंशियल जो है अप्लाई कर सकते हैं हम इस पर, और इसी बीच में वो हमें रिजल्ट जो वो शो करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि इससे अगर डिफ़र करा, अगर वो लेस देन 0.4 वोल्टेज या पोटेंशियल अप्लाई करा, देन दे स्टार्ट टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। एंड अगर हमने इसको क्या करा 0.4 वोल्ट से या उसकी रेंज से, जो उसकी बिटवीन की जो रेंज है उससे अबव गए, तो जो मर्करी है वो ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इट कैन नॉट बी यूज एट हायर पॉजिटिव पोटेंशियल, क्योंकि वो नेगेटिव वैल्यू तक ही वो शो कर रहा था, उसकी सिर्फ स्पेसिफिक जो पॉइंट है वहीं तक हमें एक्यूरेट रिजल्ट देता है। अगर उससे डेविएशंस आए तो हमारी जो मर्करी है वो ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट कर देगा। तो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड। तो आज हमने डिस्कस करा ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड, बेसिक इंट्रोडक्शन, देन कंस्ट्रक्शन, then their working and their advantages and disadvantages, and this is enough for today। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे
कमेंट्स में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।